हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मेरा जिस दिन मेरे घर में आग लगी थी उसके नेक्स्ट डे का। तो मैं अपने घर से आई थी, तो हम ये आने के बाद है ना सारा जो रूम वगैरह क्लीन कर रही थी। तो उसको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सारा सेटअप वगैरह कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना, जो मैं बैग लेके गई थी उसमें कुछ कपड़े थे जो मेरी मम्मी ने दिए थे, और मैं इधर से एक्स्ट्रा कपड़े लेके गई थी पहनने के लिए। तो वो सारे मैं समेट के रख रही थी, क्योंकि ना सारा सामान जब मैं घर से आई थी तो सब कुछ जल गया था। तो जलने की वजह से ना सारा काला काला हो गया था। तो ये बिस्तर वगैरह ये सारे रहते थे, और जो छोटे मोटे कपड़े थे ना जो मैं चुन्नी से ढक के गई थी वो साफ़ थे। तो मैंने कहा इनको उठा कर रख देती हूँ, और बाकी के हैं ना जो धोने के लिए उनको सबको निकाल के एक साइड में रख दूँ, क्योंकि सारा इतना गंदा हो गया, इतना काला काला हो गया आग लगने की वजह से। और कपड़े भी एकदम गंदे काले काले हो गए, सब पे धुआं लग गया ना। तो सारा मुझे मतलब कंबल वगैरह और चादर बेडशीट वगैरह सब कुछ धोना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सबको एकदम मतलब हटा हटा के रख रही थी। तो ये कंबल मैंने अभी फ़िलहाल तो तय लगा के रख दिया, मतलब जब मैं इसको भिगोऊंगी तो उसके बाद में जब पानी आएगा तो इसको मैं तय लगा के रखूँगी। मतलब कि ये मेरा ब्लॉग जो है मतलब हाँ, थर्सडे का है। वेडनेसडे को मेरे घर में आग लगी थी और लाइट नहीं थी, जिस वजह से जो है एकदम प्रॉपर ढंग वाला वीडियो मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो काफ़ी कुछ मैंने क्लीन कर लिया है अपने घर में, और उसके बाद में जो है अभी मैं बेडशीट वगैरह पिलोज़ वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो वही सब मैं अभी आप सबके साथ में शेयर करने लग रही हूँ। तो यहाँ पे चादर मैंने, जब हम जिस दिन मैं आई थी उस दिन बेड मैंने, हम लोग लेटे थे ना मतलब सोए थे, तो बेड मैंने और चादर वगैरह चेंज कर ली थी। पिलोज़ का चेंज करने के लिए रह गई थी, तो मैंने कहा पिलोज़ के कवर चेंज कर दियो, क्योंकि इतनी धुएं की स्मेल आ रही थी। तो वो मैंने सारे चेंज कर दिए। और उसके बाद में जैसे थोड़ा ना आज का वीडियो में आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग लगेगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। और आग लगने के बाद मैंने अपने घर को किस तरीके से समेटा है वो सारा मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। और इतने सारे कपड़े थे, इतना सारा काम था संभालने के लिए कि क्या ही बताऊं। और करने वाली हूँ मैं अकेली, और अर्जेंटली मैं आई, मैं अपने घर गई हुई थी, अर्जेंटली ही आई हूँ। जैसे फ़ोन गया वैसे ही मैं अपने घर से आई। और ये बेडशीट वगैरह मैं न्यू न्यू परचेज़ की थी, मतलब कि बिछाने के लिए। और अभी कंडीशन ऐसी है नहीं कि न्यू कपड़ा इसमें या वाइट कपड़ा घर में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए मैंने बेड शीट वगैरह जो है वो सारा चेंज कर दिया है। और पिलोज वगैरह सारे चेंज करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी भी मैं देख रहा हूँ, आप कर्टन्स भी देख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे होंगे, मतलब उतनी शाइनिंग नहीं है इनमें। अलमीरा भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और मेरे रूम का एसी तो ठीक है, लेकिन उस पर कार्बन बहुत ज़्यादा जम गया था, काला काला हो गया। तो वो सारा मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे पता नहीं एक कुछ कह रहा था तो मैं उसको वो सुन रही थी। और बस जब हम काम करते हैं और पीछे से कोई आवाज़ लगाए तो माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना झाड़ू लगा रही हूँ, और आप लोग देख भी रहोगे कैमरे में कैसे ब्लैक ब्लैक आ रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए अलग से भी शेयर किया है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो सारा। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट डाली थी, और ये बात सच है, मेरे घर में ना आग लगी थी। मतलब कि वेडनेसडे को मेरे घर में आग लगी। मैं आने वाली थी, मतलब वेडनेसडे को कॉल गया था। तो मैं है ना मार्केट गई थी। तो जैसे मार्केट से मैं आई अपने घर पे, मतलब मम्मी के यहाँ मायके गई हुई थी 1 वीक के लिए। तो फिर मैं जैसे मार्केट से घर आई तो यक्षु के पापा का कॉल आया कि घर में ना आग लगी, जल्दी से रेडी हो जाओ, घर जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आके देखा तो सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा था, सारा कुछ जल गया। तो सारा मतलब काला काला हो गया है। तो मैं देखो यहाँ पे अभी मैंने ये वाला रूम ठीक किया है। 2 दिन है ना, मतलब लाइट नहीं थी, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही। सारी क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी जो है ना पूरा अंदर वाली सेटिंग नहीं है। बाहर से ऐसे जैसे बोर्ड है ना, ये बाहर बाहर से सेटिंग कर रखी है लाइट की, फिटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये सारी जल गई। और अभी मैं आपको ना मेरी वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी भी कम लगेगी, क्योंकि ना सारे घर में धुआं धुआं हो गया था। मम्मी ने ना जोत जलाई थी, जोत जलाने के बाद ना मम्मी चली गई बाहर गाय भैंस को संभालने। तो उसके बाद मतलब संभालने क्या, जैसे चारा वगैरह भिगोते हैं ना, तो वो भिगोने चली गई। धूप हो जाती है ना 12-1 बजे तक, मतलब जैसे बाहर बांध देती है। फिर उसके बाद अंदर बांधना पड़ता है, जहाँ उनको बांधते हैं ना उसमें बांधना पड़ता है। तो अभी देखो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत है, जिस वजह से पसीना आ रहा है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप ठीक हो, तो सारे ठीक है हमारे घर में, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब
वैसे चोट वगैरह किसी को नहीं लगी है, पर जो वैसे नुकसान हो गया वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ आग लगी थी, किस तरीके से। मैं से आधे से ज़्यादा जो है मैंने वो क्लीन कर लिया, काफ़ी सारा मैंने क्लीन कर लिया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जो काला काला वो साफ़ नहीं हुआ है, जितना हुआ वो दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो अभी जस्ट मैंने काम स्टार्ट किया, ये वाला रूम सारा सेट कर दिया, चादर वगैरह सारी चेंज कर दी क्योंकि काली हो गई थी, तो सारी मैंने चेंज कर दी। और अलमीरा भी बहुत ज़्यादा काला हो गया था, धुआं आ गया ना सारा, तो मेरा रूम भी काला हो गया। इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन काला बहुत हो गया था। तो ये एसी वगैरह सारा क्लीन कर दिया, देख लो आप, सारा साफ़ कर दिया अभी। और अलमीरा पे भी सारा कपड़ा मार दिया, लेकिन है ना दीवारें बहुत काली हो गई, तो ये तो पेंट होगा। तो अभी मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला एसी पूरा जल गया है। तो अभी मैं आपको इस वाले रूम में दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मंदिर था हमारा, तो यहाँ पे आप मेरे बाकी ब्लॉग्स में भी देखा होगा आपने, यहाँ पे मंदिर था, तो मंदिर में ही आग लगी थी। मम्मी ने जोत जला के रखी हुई थी, जिस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इसी रूम का हुआ है। और इस रूम की तपिश से जो है ना, मतलब कि गर्मी जो खिड़की से बाहर निकली, उससे है ना दूसरा वाला एसी जल गया, क्योंकि तार तो सारी वायर तो जली गई थी। और घर की जो वायर होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट ही होती है, जिस वजह से जो है लाइट आई सडनली। और ये वाला इस रूम में जो एसी लगा हुआ है, ये देखिए, ये वाला एसी जल गया। और जिस रूम में आग लगी थी उसमें तो दो कुर्सियों पे कपड़े रखे थे, एक पे पापा के थे, एक पे मम्मी के थे। और पंखा था जो बिल्कुल ही जल गया है। और जो मंदिर की फ़ोटोज़ थी कुछ, वो जल गई हैं। तो वो सारा मैं आप सबके साथ में शेयर की हूँ। और उसके बाद में मैं अब आ गई किचन में। मेरा किचन तो पहले से ही काला था, मैं नीट एंड क्लीन करके रखती थी, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल की कंडीशन ऐसी है कि पूरा घर मेरा काला हो चुका है। कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं है। और शायद आप लोगों को वीडियो में भी उतनी क्लियरिटी नहीं दिखेगी जो पहले दिखती थी, क्योंकि घर काला होने की वजह से ना वीडियोस में लाइट में जो रोशनी जो है एकदम वो प्रॉपर नहीं पड़ रही है। तो दीवारों को ना मतलब मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया, एकदम काली हो गई थी, जैसे तवा काला नहीं होता वैसी हो गई थी। तो मैंने और मेरी सास ने हमने क्या किया, कपड़ा बांधा एक कपड़े डंडे में, और जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचा हमने हाथ से साफ़ किया, और जहाँ हाथ नहीं पहुँचा वहाँ हमने डंडा लेके ऐसे रगड़ रगड़ के पूरा अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद जो है यक्षु के पापा ने किया लाइट का कनेक्शन। 2 दिन से हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, क्योंकि वायर तो सारी जल गई, तो टेम्परेली सेटिंग यक्षु के पापा ने अभी कर दी। और उसके बाद जो है मैंने ना सारे घर में झाड़ू लगाया। मम्मी ने मोटा मोटा कूड़ा जो था वो सारा उठा के फेंका, फिर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने से भी काफ़ी हद तक साफ साफ लग रहा है, आप देख ही सकते हो। और उसके बाद है ना पूरा घर हमने धोया था शाम को। रात में जब लाइट आई तो उसके बाद पूरा घर धोया। और ये वाला हॉल देख रहे हो आप कितना काला हो गया। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये सारे कपड़े मैंने नाइट में धोए थे रात को 11 बजे, तो ये सुबह सुबह सूख गए थे, क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी, वायर सारी जल गई थी, जिस वजह से लाइट नहीं थी। और लाइट के बिना आप लोगों को पता है, शहर हो चाहे गांव हो, लाइफ अधूरी सी लगती है। तो ये सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। धोने के बाद कुछ कपड़े सुखा दिए। सुबह 7 बजे ही, मतलब रात के 11 बजे तक मेरी उस दिन जिस दिन मेरा घर जला था क्लीनिंग मेरी चलती ही रही। और इतनी थक गई थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी इसको छोड़ दूंगी ना तो फिर वो छूट ही रह जाएगा। तो ये सारी बेडशीट, मेरी वाइट वाली बेडशीट देख रहे हो आप कैसी हो गई है। तो ये सारी बेडशीट मेरी ऐसी हो गई थी एकदम काली, इनका कलर पता नहीं चल रहा था। तो जितने कपड़े थे वो मैंने धीरे धीरे करके सारे मैंने बेड में मतलब क्लीन कर करके सारे रख दिए। और मम्मी का बच्चे हैं 2 सूट, पापा की बच्ची हैं 3 टी शर्ट और 2 पैंट। और एक पैंट वो जो घर से बाहर गए थे तो वो पहन के गए थे, तो ये कपड़े बचे हैं। दादी जो है वो अपने कपड़े अपनी कुर्सी पे रखती थी, मतलब जहाँ वो लेटती है ना उसी खाट पे वो रखती थी, जिसकी वजह से उनके कपड़े एकदम ठीक थे। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, भूल गई मेरे माइंड में, कि जब आग लग रही थी तो मम्मी तो बाहर थी और हमारी दादी जो है वो अंदर ही लेटी थी, उनको दिखाई नहीं देता। ठीक है। वो कैसे कैसे करके घर से बाहर निकली, मम्मी को बुलाया उन्होंने, मम्मी बाहर जा रखी थी गाय भैंस को संभालने के लिए। तो उस वजह से जब जो गिर गई तो आग लग गई। और काफ़ी देर तक पहले तो वो लेटे लेटे आवाज़ मारे गई, तो मम्मी नहीं आई, 1 घंटा करीब हो गया। फिर बाहर गई, बाहर जाके दादी ने कैसे कैसे दीवार पकड़ पकड़ के निकली, फिर बाहर जाके बताया, तब जाके मम्मी आई, फिर सारा घर संभाला। तो इस तरीके से मेरा घर जो था बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गया है।
तो मैंने सारा काम जो था वो समेट लिया और उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ मैं। तो मैं किचन में आई, किचन में आने के बाद मैंने सारा जो कपड़े वगैरह धो कर सुखा कर रख दिए, उनको तय लगाना अभी बाकी है। फिर मैं किचन में आई, किचन में मैंने खाना बनाया था, बर्तन रखे हुए थे धो के, तो इनको मैंने कहा चलो रैक में लगा देती हूँ, फिर पोछा वगैरह भी लगाऊंगी। क्योंकि आपको पता ही है घर में अगर एक भी काम बढ़ जाता है तो लेडीज़ का काम और भी ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो साथ में छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता है और घर के काम भी करने हैं, और साथ साथ में घर में आग लग गई तो वो भी एक टास्क ही था कि कैसे क्या क्लीन करें कैसे नहीं करें। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो थे वो रैक में लगा दिए हैं, और उसके बाद जो है मैं गैस पे साफ़ कर रही हूँ। गैस भी काला हो गया था, मतलब धुएं से सारा काला हो गया था। तो रोटी तो बना ली थी मैंने आने के बाद, और उसकी मतलब रात को हम लोगों ने खाना बनाया था उस दिन 11 बजे। इतना लेट हो गया था, लाइट जोड़ने में कैसे कैसे क्या करने में बहुत लेट हो गया था। पर हाँ, उस दिन ऊपर वाले का इतना कहर हुआ कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, जिससे हम लोग आराम से बाहर बैठ गए थे। नहीं तो गर्मी में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया है, और जो पीछे चिकनाहट की वजह से काला काला हो जाता है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। और ये टोटी भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इस पे भी मैं ब्रश मार दूंगी हल्का हल्का, क्योंकि ये काली हो गई थी। हाथ लग रहे थे ना, हम लोग दीवार पे हाथ लगा दे रहे, कहीं भी हाथ लगा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिस वजह से ये सब काला काला हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको पोंछ देते हैं। वाइट वॉश तो जब आपकी पॉकेट में पैसा होगा, बिना पॉकेट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पोछा लगा दिया है, और ये मैंने नया पोछा निकाला गैस साफ़ करने के लिए, ऊपर फ्लोर पे पोछा लगाने के लिए। और अब मैं आ गई इस रूम में पोछा लगाने के लिए। इस रूम में जब पोछा लगा रही हूँ तो अभी 1 वीक होने वाला है। 1 वीक होने वाला है, फिर भी ये सारा घर जो है काला काला ही दिखता है सारा। मतलब जितनी बार मैं पोछा लगाती हूँ उतनी बार जो है पानी एकदम काला निकलता है। तो इस रूम को भी अच्छे से समेट दी हूँ और सारा साफ उफ कर दी हूँ, और उसके बाद फिर पोछा लगा रही हूँ। और ये रेड और ग्रीन मम्मी ने सूट निकाल के रखा हुआ सिलवाने के लिए। सूट की सिलाई भी कितनी महंगी जाती है, 200-250 रुपये सिलाई जाती है। उनको एक दिन भी ना पहनो और वो जल जाए, कितना दुख होता है ना। तो बस क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी क्या है, किसकी चलती है, किसी की भी नहीं चलती। तो यहाँ पे मैंने उस रूम में पोछा लगा दिया, फिर अपने रूम में आधे में पोछा लगा दिया, फिर मैं अलमीरा पे कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि अलमीरा भी काफ़ी काफ़ी काला हो गया था। अभी देखना मैं आपको कपड़ा दिखाऊंगी कि कितना काला हो गया है। तो जब पीछे मैं साफ़ कर रही थी तो ये कपड़े ना वाइट कपड़ा था, बिल्कुल ही इसका रंग बदल गया, जो बिल्कुल ब्लैक हो गया। फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा, यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और साथ साथ में ना मतलब कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जो इधर उधर मैं अगर कंघी भी करती हूँ कुछ भी करती हूँ तो इधर उधर ना गिर जाते हैं। तो अगर एक बाल भी निकलता है ना तो मैं उसको उठा के ना, और पन्नी रखी हुई मैंने अलमीरा में, जिसमें हम शूज़ रखते हैं ना, शू रैक जिसको बोलते हैं, तो उसमें रख देती हूँ मैं। तो इससे ना ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि हाँ जैसा भी है। तो अगर आप किसी चीज़ को संभाल के रखो, और यहाँ पे यक्षु जो है वो दूसरा फ़ोन देखने में बिजी हो रखा है। और फर्श देखो कितना काला काला हो गया। वैसे ये हमेशा मेरे रूम का फर्श जो है एकदम साफ चमकता था। तो अभी मैं सारे घर में पोछा लगाने के बाद और अब आ गई हूँ बाहर, और पोछा लगाने के लिए बार बार पानी चेंज करना पड़ रहा था। वैसे मैं ना एक बाल्टी से 2 रूम में पोछा लगा देती थी, लेकिन उस दिन जो है बार बार चेंज करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो मैं फैला के गई थी वो सूख गई हैं, मम्मी ने नहाया तो उनका सूट भी सूख गया है। तो अभी मैं इस पोछे को भी यहाँ पे धो के डाल दी अच्छे से। फिर ये पाइप पड़े हुए थे पानी के, जो हमने घर धोने के लिए इस्तेमाल किए थे, जो ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उठा कर रख देते हैं। वैसे भी ये हमारा नहीं है, पड़ोस में जो घर बनाया नया उनका था। तो किसी की चीज़ ख़राब हो तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो अपनी तो चलो पड़ी रहे, कोई बात नहीं, पड़ी है तो पड़ी है, उस बाद में भी हम उसको उठा लें। लेकिन दूसरे इंसान की पड़ी हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पानी चला गया था तो मैंने अपनी तार भी इकट्ठी कर दी, और साथ साथ में यहाँ पे पड़ोसी की तार भी इकट्ठी करके रख दी। और यक्षु भी आ गया पीछे से, तो यहाँ पे इसको मैं बोल रही थी बेटा धूप है तुम अंदर चल जाओ, मैं थोड़ा काम करके आऊँगी। तो ये मानता भी तो नहीं है ना। इस वजह से तो ये बाहर सारा मतलब ये बाल्टी वल्टी सब मैंने पोछा लगाया था, उसके बाद सब मैंने धो के रख दी। फिर मैं बाहर आई कूड़ा फेंकने के लिए, और कूड़ा फेंक के ना फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कोई आम बचा है कि नहीं। तो अभी मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद जो है
अब मैं अपने कपड़े सूखने के लिए डालूंगी, जो मैंने खुद के कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैं डालूंगी। और मैंने वाइट सूट पहन लिया है क्योंकि बाकी के कपड़े जो थे वो धुले हुए नहीं थे, मतलब कि सूखे नहीं थे मेरे कपड़े, मैं धो के डाले थे, सूखे नहीं थे। तो यहाँ पे ना ये सारे मैंने, मेरी तौलिया भी काली पड़ गई थी, तो ये मतलब और सबके कपड़े तो मैंने उसी दिन धो दिए थे, लेकिन मेरे कपड़े जो रह रहे थे इनको मैंने बाद में धोया। और जो पिलोस वगैरह चेंज की वो सारी मैंने धो दी, हाथ से ही धोए थे ये सारे कपड़े, बाकी के तो मतलब मशीन में धो लिए थे। मैंने कहा 4 कपड़ों के लिए क्या मशीन लगानी है, तो ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हाथ से। इतने सारे कपड़े थे, ये मेरे ही थे सारे, और यक्षु के पापा के 1-2 कपड़े थे, 1-2 यक्षु के बाबा के थे, तो मैंने भिगो के छोड़े थे। और काले कपड़े आपको पता है मशीन में धो चाहे कैसे भी धो, ब्रश तो मारना ही पड़ता है, तो इनको ब्रश मार मार के साफ़ कर लिया हो। और टॉवल सारी जितनी भी थी सब धो दिए एक एक करके, घर के सारे कपड़े मैंने धो दिए। मतलब ऐसा नहीं रह गया कि कुछ भी ऐसा हो। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो अभी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।